हेलो डियर स्टूडेंट। आज का क्लास हम भारत में बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। इस क्लास में हम आज आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। हिमालय नदी अपवाह तंत्र का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था हिमालय नदी अपवाह तंत्र में इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। गंगा रिवर मैंने पिछले क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जो है हम आज ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे बोर्ड पर हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इस ब्रह्मपुत्रा नदी को हम मैप पर समझाएंगे आपको। ब्रह्मपुत्रा रिवर देखना यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कितने देशों से होकर यह नदी बहती है और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको भारत के मैप पर दिखा रहा हूँ। जरा देखेंगे कि पहले तो आप इसी के साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए कि भारत का मैप आप कैसे यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पे देखने से आपको भारत का मैप बनाना भी आसान हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी का। देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये चाइना कंट्री है, और यहाँ पर इसका जो एरिया है ये तिब्बत है, और इसी तिब्बत के आसपास यहाँ पर एक लेक है। इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से 3 नदियों का ओरिजिन होता है। पहली नदी यहाँ से इंडिया होते हुए पाकिस्तान में चली जाएगी। इस नदी का नाम है इंडस रिवर। इसी लेक से दूसरी जो नदी यहाँ पर निकलती है, इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर। और मानसरोवर लेक से तीसरी जो नदी निकलती है, इस रिवर का नाम है सतलज रिवर। सतलज रिवर। तो हिमालय रिवर अपवाह तंत्र में, हिमालय नदी अपवाह तंत्र में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। इंडस रिवर, यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर। लेकिन आज हम केवल डिस्कस करेंगे और वो नदी होगी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो कहता है डियर स्टूडेंट कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन कहां पर है, तो आंसर होगा तिब्बत में। अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन लेक कौन सा है, तो आंसर होगा मानसरोवर लेक। और कंट्री कौन कौन से हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के, तो जरा देखिएगा। फर्स्ट कंट्री है चाइना, सेकंड कंट्री है इंडिया, और थर्ड कंट्री है यहां पर बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। उसी तरह से अब इस रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी जब तिब्बत में बहती है तो इसका नाम है सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो, सांगपो रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसमें टी जो है साइलेंट है। इस एरिया में अब चाइना का दबदबा है, तो चाइनीज लैंग्वेज में ब्रह्मपुत्रा नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। इन चाइनीज लैंग्वेज में ब्रह्मपुत्रा रिवर को यारलुंग सांगपो कहेंगे, और तिब्बत में
इसको सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। जब ये रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में प्रवेश करेगी तो इंडिया में पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश इसको मिलेगा। अभी तक ये सांगपो रिवर है, जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इस रिवर का नाम हो जाएगा दिहांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिहांग रिवर। डियर स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्रा रिवर अब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर के नाम से जानी जाएगी। ओके, अब जरा देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी असम में एंट्री करेगी। असम का पार्ट यहां पर देखेंगे, ये वाला है, और ये नदी असम में आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और फिर असम से ये एंट्री करेगी बांग्लादेश में। तो जब नदी 2 पार्ट में डिवाइड करेगी तो इनके बीच में बनेगा एक आइलैंड, और इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड। डियर स्टूडेंट, माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा नदी असम में बनाती है, और माजुली आइलैंड नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व में। अगर कहे कि नदी द्वीप बताइए तो वो माजुली आइलैंड है जो असम में बनता है, और यह बनता है ब्रह्मपुत्रा नदी की 2 शाखाओं से। इसी असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जा रहा था दिहांग नदी। और अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब ब्रह्मपुत्रा नदी असम से बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी, जमुना रिवर, जमुना रिवर। डियर स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्रा नदी का पैटर्न बदल गया। जब तक ये तिब्बत में है इसका नाम है सांगपो रिवर। चाइनीज लैंग्वेज में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो नदी। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आ गई इसका नाम हो गया दिहांग रिवर। जब दिहांग असम में एंट्री की तो इसने 2 ब्रांचेज अपने बना लिए, और इस वजह से इसके बीच में एक आइलैंड बन गया जिसका नाम है माजुली आइलैंड। और ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करेगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना रिवर। जमुना रिवर डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में जब गंगा नदी पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि जब गंगा नदी यहां से बहते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। अब जरा देखो डियर स्टूडेंट कि पद्मा और जमुना आपस में मिल जाते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं, और दोनों नदियां आपस में बांग्लादेश में मिल जाती हैं। मिलने के बाद इन 2 नदियों की जो संयुक्त धारा है, यानी पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल में खाड़ी में गिरते समय इसका नाम होता है मेघना। मेघना। तो डियर स्टूडेंट, मेघना नदी अब बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और यहां पर बनाती है एक डेल्टा, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। और यह सुंदरवन डेल्टा यहां पर बनाया गया बड़ा ही द्वीपीय समूह है, और यह बंगाल के खाड़ी के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया में वेस्ट बंगाल के आसपास का हिस्सा है जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन मानसरोवर लेक से होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। इसी नदी को चाइनीज लैंग्वेज में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर कहते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी असम में 2 भागों में बट जाएगी, इससे एक द्वीप बनेगा, इस द्वीप को माजुली आइलैंड कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो इसको जमुना रिवर कहेंगे, और जमुना नदी और बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाएगी। दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद मेघना नदी के नाम से ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, और तट पर बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो यहां पर सुंदरी नामक प्लांट के वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ओके अब हम जानेंगे डियर स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में फिर से हम स्केच बना देते हैं। कुछ नदियां साउथ से मिलती हैं, कुछ नदियां नॉर्थ से मिलेंगी। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र का जरा डायरेक्शन देखेंगे तो इसका फॉलोइंग डायरेक्शन ऐसे है, और ये नदी आकर ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उसमें एक सहायक नदी ऐसे मिलेगी, इस सहायक नदी का नाम है दिबांग। दिबांग अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है तिहांग नदी, लेकिन जब इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो एक सहायक नदी इसी नाम से मिलता जुलता है जिसको हम बोलते हैं दिबांग नदी। दिहांग और दिबांग में डिफरेंस है। दिहांग ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन दिबांग इसकी सहायक है, ये याद रखना है। उसी तरह से इसकी दूसरी जो सहायक नदी है वो है लोहित। लोहित दिबांग इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, लोहित सहायक नदी। उसी तरह से एक और सहायक नदी है, इस नदी का नाम है दिसांग। दिसांग दिबांग लोहित दिसांग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और ये हैं नदियां राइट से, इट मीन्स की नीचे से, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज एक बात और ध्यान देनी है डियर स्टूडेंट कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में तिहांग नदी कहा गया था, लेकिन इसकी 2 सहायक नदियां ऐसी हैं जो नाम का प्रोनाउंसिएशन का मैच होता है, जैसे दिबांग और दिसांग। एक क्वेश्चन दे देता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और दे देगा दिहांग, दिबांग, दिसांग, लोहित। आपको याद रखना है कि दिहांग का मतलब ब्रह्मपुत्र ही है अरुणाचल प्रदेश में, बाकी की जो नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग, लोहित, दिसांग। क्लियर है? उसी तरह से एक और सहायक नदी है इसकी धनसिरी। धनसिरी। अब देखें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, दिसांग एंड धनसिरी। उसी तरह से ऊपरी पार्ट से इसमें मिलने वाली सहायक नदियों में एक नदी है, इसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी। उसी तरह से एक नदी है मानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानस रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसी तरह से तीस्ता, तीस्ता रिवर भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो डियर स्टूडेंट, जो ब्रह्मपुत्र की मेन सहायक नदियां हैं उसमें
दिबांग, लोहित, दिसांग एंड धनश्री। और इस साइड से देखें तो सुबनश्री, मानस एंड तीस्ता। ये ब्रह्मपुत्रा की मुख्य सहायक नदियां हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगर ब्रह्मपुत्रा नदी पर, तो कहा जाए कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन तो आप मानसरोवर झील बताएंगे, और ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। असम में इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं, बीच में माजुली द्वीप कहते हैं इसको, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पद्मा के नाम से दोनों मिल जाती हैं, और गिरते समय बंगाल की खाड़ी में इसको मेघरा के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके मेन फैक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।